हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेनगेट इमोर्टल की जो ऑफिशियल मूवी है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इस मूवी की शुरुआत थंडर इमोर्टल रैलम से होगी और इस मूवी का मरकजी किरदार ब्लड एंसेस्टर वर्सेस वांगलिंग है। ब्लड एंसेस्टर वांगलिंग का ताकुब करना शुरू कर देता है, लेकिन वांगलिंग भी बहुत ज़्यादा समझदार है। वो ब्लड एंसेस्टर के आमने सामने आकर फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ब्लड एंसेस्टर उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि वांगलिंग और ब्लड एंसेस्टर का जो पावर लेवल है उसमें एक बहुत बड़ा रियलम का गैप है, जिसकी वजह से वांगली लियुआन से कहता है कि वो उसके लिए ट्रैप बिछाना शुरू कर दे, जिसमें वो बैन फॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ब्लड एंसेस्टर वांगलिंग के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ता है तो वांगलिंग उन सब जाल को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें ब्लड एंसेस्टर बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। ब्लड एंसेस्टर को बहुत सी इंटरनल इंजरीज होती है। वांगलिंग के ये सब करने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि वांगलिंग भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल है। लेकिन फिर भी वांगलिंग के इन तमाम इकदामात के बावजूद ब्लड एंसेस्टर वांगलिंग को थंडर इमोर्टल रैलम के पीक पर आकर कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट सबके सामने आएगा, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर थंडर इमोर्टल रैलम के डिवाइन मास्टर, जिनका नाम यांग लीजी है, उनकी एंट्री होगी, जो कि ब्लड एंसेस्टर से भी कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। ब्लड एंसेस्टर जब ये देखते हैं कि थंडर इमोर्टल रैलम के डिवाइन मास्टर खुद यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यांग लीजी उन्हें जाने नहीं देते। और फिर ब्लड एंसेस्टर और यांग लीजी के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट होती है, जिनकी वजह से ब्लड एंसेस्टर की बहुत सारी कल्टिवेशन डैमेज हो जाती है और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए ब्लड एंसेस्टर अपनी ब्लड बॉडी का एक हिस्सा वांगलिंग की बॉडी में डाल देता है, ताकि वो बाद में वांगलिंग की बॉडी पर कब्जा कर सके और अपने कल्टिवेशन को दोबारा से हासिल कर सके। लेकिन वांगलिंग ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि ब्लड एंसेस्टर अपने ब्लड बॉडी का एक हिस्सा उसकी बॉडी में डाल दिया है। और वांगलिंग को ये भी मालूम था कि अगर उसे ब्लड एंसेस्टर से अपना पीछा छुड़ाना है तो उसे सिर्फ ब्लड बॉडी के इस टुकड़े को रिफाइन करना होगा अपनी बॉडी के अंदर ही, ताकि उसकी पावर इंक्रीज हो सके। और फिर क्या, वांगली ने ब्लड एंसेस्टर के उस ब्लड बॉडी टुकड़े को अपनी बॉडी के अंदर थंडर रेवोल्यूशन के जरिए रिफाइन करना शुरू कर दिया। बहुत सारी एफर्ट के बावजूद वांगली उस टुकड़े को अपने बॉडी के अंदर रिफाइन कर लेता है, और उसकी पावर को हासिल करने के बाद वांगलिंग सीधा वेंटिंग ग्रेड परफेक्शन से यिंगशू और यांगशू तक पहुंच जाता है। यहाँ ये कल्टीवेशन रैलम है जहाँ पर वांगलिंग ब्रेक थ्रू करता है। ओके गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी उस मूवी की जिसमें वांगलिंग और ब्लड एंसेस्टर की फाइट होती है। वांगलिंग के लिए ये फाइट तो लाइफ एंड डेथ बैटल से कम नहीं होती। तो गाइस, हमारे हीरो वांगलिंग के लिए लाइफ एंड डेथ बैटल तो एक मामूल सी बात बन चुकी है, क्योंकि वांगलिंग ने अपनी इस इमोर्टल जर्नी में बहुत बार लाइफ एंड डेथ बैटल को फेस किया है और बहुत बार उसने मौत को धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब वांगलिंग को शायद ही लाइफ एंड डेथ बैटल से डर लगता हो। ओके गाइस, तो इन सब बातों को छोड़े अब मैं आप लोगों का जो मेन सवाल है, जो आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये यान लीजी कौन है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। यान लीजी थंडर इमोर्टल रैलम का सुप्रीम डिवाइन मास्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास थंडर की ताकत है। ऑब्वियसली इसके पास थंडर की ही ताकत होगी, क्योंकि थंडर इमोर्टल रैलम का ही मास्टर है। और जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ब्लड एंसेस्टर भी इसके साथ फाइट करने से बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट कल्टीवेशन लेवल क्या है वो तो अभी हमें नहीं पता, वो एक सीक्रेट है। हम लोग जब मूवी देखेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है और इसने वार्निंग की हेल्प क्यों की थी। ओके गाइस, ये जो मूवी है रेनिगेट इमोर्टल की, जो अभी 2026 के अंदर ऑफिशियली रिलीज अभी तक नहीं हुई है, बहुत जल्द रिलीज होगी। लेकिन कब रिलीज होगी इसका हमें भी नहीं पता। इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे मालूम थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नया चैनल है। ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा अजीब सा वॉइस आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि मुझे ये वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। मैं जितनी कोशिश भी करूँ कि इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कोई भी अजीब किस्म की वॉइस ना आए, तो फिर भी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय क्यूरीज।